हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी 2020 स्पेशल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर एक मिनी मॉक टेस्ट जो कि है 10 क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पे, पॉज करके अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए। तो चलिए हम लोग भी करते हैं। सो 20% ऑफ 120, इसको आप लोग, इसका आंसर क्या निकलेगा? तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 2 और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 24। सो इधर भी 0 से 0 कट जाएगा, तो 4 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 96। सो 24 से 96 कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। तो इधर आपको क्वेश्चन मार्क रूट के अंदर है, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना होगा? 4 का स्क्वायर। तो कितना आएगा 4 का स्क्वायर? 16। तो 16 हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉज करके अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए। चलिए 45% ऑफ 840, 45% को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 9/20 लिख सकते हैं इंटू 840। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 42 टाइम्स, और 42 इंटू 9 कितना होगा? 9 2 ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36 प्लस 1 37 378 प्लस 22, प्लस 22 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 400 हो जाएगा। और 400 किसका स्क्वायर है? 20 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिथमेटिक के ऊपर, एरिथमेटिक के टाइम एंड वर्क चैप्टर के ऊपर। ठीक है, पॉज करके अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग भी करते हैं। ए एंड बी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड 18 डेज। ठीक है, ए काम करने में कितना टाइम लगाता है? 12 डेज। और बी कितना टाइम लगाता है? 18 डेज। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम 36 आएगा। सो 36 को आप लोग टोटल वर्क मान लीजिए, इसको आप लोग टोटल वर्क मान लीजिए। तो 12 से 3 टाइम्स, 18 से 2 टाइम्स। सो ये होगा आप लोगों का एफिशिएंसी। और ये एफिशिएंसी को आप लोग जब प्लस करेंगे 5 होगा, तो इसका वैल्यू क्या दिया है इधर? 2400। तो इधर पुट कर दीजिए 2400। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 5 4 ज़ा 20, 4 408 480। 1 यूनिट का वैल्यू 480। तो आप लोगों को क्या, आप लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द शेयर ऑफ बी। तो बी का एफिशिएंसी क्या है? बी का एफिशिएंसी 2 है। 2 से 480 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 960 आंसर आएगा। तो ये होगा आप लोगों का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट व्हिच एन अमाउंट ऑफ ₹1680 बिकम्स ₹3192 आफ्टर 5 ईयर्स। पॉज करके अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए। यह भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग भी करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पूछा है ना, तो पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 5 ईयर्स का इंटरेस्ट होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस निकल के आएगा 2 9 8 1 31 16 5 1512। ये होगा आपका 5 ईयर्स का। तो 1 ईयर का कितना इंटरेस्ट होगा? 1 ईयर का सिंपली आप लोग डिवाइड कर दीजिए 302.4। ये होगा आप लोगों का 1 ईयर का इंटरेस्ट। तो क्या पूछा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 302.4 डिवाइडेड बाई जितना आया है 1680 इंटू 100। सो 0 से 0 कट जाएगा,
ये पॉइंट हटा देंगे तो इधर भी ज़ीरो आएगा, तो ये ज़ीरो भी इधर ज़ीरो से कट जाएगा। तो 168, 4 से 4 टाइम्स 2 टाइम्स, 4 से 7 टाइम्स, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा, सो ये 42 से 756 18 टाइम्स। तो इसका आंसर 18%। इसका आंसर होगा आप लोगों का 18%। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या क्या पूछा था? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था। तो आप लोगों को क्या दिया है? 5 इयर्स का इंटरेस्ट दिया है, कैसे निकालना है इन दोनों का डिफरेंस निकाल के। तो 5 इयर्स का इंटरेस्ट ये निकल के आया, तो 1 ईयर का कितना निकल के आएगा? 1 सिंपली डिवाइड कर दीजिए, तो 302.4 रुपीज़। तो अगर 302.4 रुपीज़ 1 ईयर का इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल ये है डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 100 करके देंगे तो आप लोगों का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो यही तो पूछा था ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉज करके अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए। ये इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है शायद। हाँ ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट का ही क्वेश्चन है। चलिए, क्या दिया है? ए एंड बी टुगेदर स्टार्टेड ए बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4800 एंड ₹X respectively. After 2 years, the profit of received by A is ₹4844 out of total profit of ₹10899. Find the value of X. So A का इन्वेस्टमेंट कितना है? 4800, सॉरी 4800। बी का इन्वेस्टमेंट X है, तो ये दोनों ही 2 साल के लिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। ठीक है, आप लोगों को क्या दिया है? आफ्टर 2 ईयर द प्रॉफिट रिसीव बाय ए इज 4844 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो ए का प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट, सो 4800 बाय 4800 प्लस एक्स इक्वल टू आप लोगों को क्या दिया है? 4844 बाई 10899। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोगों का एक्स का आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आप लोग इसे कर सकें, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करने में आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्ग नंबर। सो पॉज करके अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए, बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए, रॉन्ग नंबर ढूंढने को बोला है ना, तो पहले आप लोग डिफरेंस चेक कीजिए। 8 है, इधर 16 है, इधर 24, इधर होना चाहिए 32। सो यही रॉन्ग नंबर है। 32 ऐड करेंगे तो 102 आएगा, लेकिन क्या दिया है? 104 दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 27, 38, 51, 65, 83, 102। सो डिफरेंस चेक कटे, क्योंकि ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है ना। अगर ज़्यादा इंक्रीज़ होता तो मल्टीप्लिकेशन में चेक करते, तो डिफरेंस चेक करते। 11, ये कितना है? 13, ये 15 होना चाहिए। ये 15 होता तो 66 होता, अगर 66 होता तो नेक्स्ट 17 हो, 17 ऐड करेंगे तो 83। तो यही आपका रॉन्ग नंबर निकल के आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तरीका आ गया तो ये आप लोग चुटकियों में आंसर दे पाएंगे। चलिए, इसका सही सिंपली आंसर क्या होगा? इसका सिंपली आंसर CND होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों निगेटिव में है। जब दोनों निगेटिव पे होगा तब आपको कुछ नहीं करना है, बस CND टिक करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको सॉल्व कीजिए।
चलिए 28, सो 28 को आप लोग कैसे तोड़ेंगे? 7 4 ज़ा 28, 7 और 4 होगा, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस होगा, सो वाई स्क्वेयर इंटू 55, तो 1 इंटू 55, सो 55 होगा, 11 एंड 5, सो इसका 11 और 5 होगा रूट, तो ये प्लस प्लस है तो माइनस माइनस होगा, सो 7 से -11, 7 ज़्यादा है, तो 7 इन दोनों से बड़ा है, 4 भी इन दोनों से बड़ा है, ठीक है, तो आंसर आएगा x ग्रेटर देन y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया ना आप लोगों को, आप लोगों का आंसर निकल के आ गया, ठीक है। 3x स्क्वेयर प्लस 23x प्लस 42 इक्वल टू 0, तो 3 से 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का कुछ ये निकल के आएगा, और ये अगर तोड़ेंगे तो आप लोगों को ये मिलेगा, ठीक है, 14 और 9, तो दोनों रूट माइनस पे होगा, और इधर क्या दिया है, ये होगा आप लोगों का चुनौती भरा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बड़ा वैल्यू दिया है ना। अब इसे कैसे निकाल सकते? 437, तो इसका रूट होगा आई थिंक 23 और 19, क्योंकि इसके अगर 1 है तो इनको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन दोनों का रूट प्लस होगा, तो प्लस तो इन दोनों से बड़ा है, सो y ग्रेटर देन x, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा शायद, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।